सोचिए, माता पिता को पता है कि उसका बेटा सिर्फ 16 साल ही जिएगा। उस समय उसके दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन उस बेटे की भक्ति इतनी महान थी कि भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करने आ गए। मृत्यु सामने खड़ी थी। यमराज अपना फंदा डाल चुके थे, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसने मृत्यु को भी हारने पर मजबूर कर दिया। एक बालक जिसकी आयु केवल 16 वर्ष थी, मृत्यु सामने खड़ी थी। यमराज लेने आ चुके थे, लेकिन उसी क्षण शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और जो हुआ वह ऐतिहासिक बन गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आइए सुनते हैं पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी रहते थे जिसका नाम था मुकुंद ऋषि। उसकी पत्नी का नाम था मरुदमती। दोनों बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान शिव के परम भक्त थे। उसका जीवन बहुत ही सरल था। दिन भर वे पूजा पाठ, यज्ञ और साधना में लगे रहते थे। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, लेकिन उसके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे ये दुख उसके हृदय को और भी गहरा करने लगा। एक दिन मरुदमती ने दुखी होकर कहा, स्वामी, क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है? मुकुंद ऋषि ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान शिव पर विश्वास रखो। यदि हम सच्चे मन से तपस्या करेंगे तो महादेव अवश्य हमारी सुनेंगे। तब दोनों ने मिलकर संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। मुकुंद ऋषि और उसके पत्नी ने कई वर्षों तक कठिन तप किया। कभी वह भोजन नहीं करते, कभी केवल फल खाते और कभी कभी तो कई दिनों तक केवल भगवान शिव का नाम जपते रहते। आखिर एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने कहा, हे मुकुंद ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुकुंद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 2 विकल्प मिलती है। एक बहुत बुद्धिमान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत ही लंबी होगी। ऋषि कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, हे प्रभु, हमें बुद्धिमान और महान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए, तथास्तु। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और छोटी ही उम्र में ही वेद शास्त्र सीखने लगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह वह मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। उसकी भक्ति देखकर सभी ऋषि और साधु आश्चर्य करते थे। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। मार्कंडेय के माता पिता जानते थे कि उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, उसका दिल दुखी से भरने लगा। एक दिन मार्कंडेय ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी रहते हैं। उसने पूछा, माता पिता, आप दोनों इतने उदास क्यों रहते हो? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार पूछने पर उसने पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। ये सुनकर भी मार्कंडेय बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, माता, यदि भगवान शिव मेरे साथ हैं तो मुझे मृत्यु से भी डर नहीं। उसके बाद उसने और भी अधिक भक्ति और साधना शुरू कर दी। आखिर वो दिन आ गया जब मार्कंडेय की आयु पूरी होने वाली थी।
उस दिन वह मंदिर में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वे शिवलिंग से लिपटकर लगातार जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश में बादल गरजने लगे और वहाँ यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव का नाम जपने लगे। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन वह फंदा मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही फंदा शिवलिंग पर पड़ा, अचानक वहां से तेज प्रकाश निकला। शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने गरज कर कहा, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज डर गए और बोले, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज को रोक दिया। फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, हे मेरे प्रिय भक्त, आज से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरण पर गिरकर धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने अपने भक्त को मृत्यु से बचा लिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज भी कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय इस दुनिया में जीवित हैं और भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। इस पौराणिक कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस कथा को श्रद्धा से सुने और दूसरे के साथ में जरूर साझा करें, क्योंकि भक्ति और आस्था से ही जीवन में सुख और शांति आती है। अगर आपको भगवान शिव के ये अद्भुत पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती रहेगी। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।